नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज मीडिया। अमेरिका और यूरोपीय बैंकों पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है। दो अमेरिकी बैंकों पर तो ताला भी लटक चुका है, तो वहीं एक और बैंक पर संकट गहरा होता जा रहा है। तो ऐसे में इसका भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर हमारी आज की वीडियो है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर कितने मजबूत है, क्या भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है भी, भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों पर आए संकट के बीच विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उठापटक का भारतीय बैंकों पर कोई असर नहीं होगा। एनालिस्ट की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिमी देशों के 3 बैंक डूब चुके हैं और एक बैंक को बचाने के लिए रेगुलेटर्स ने कड़े फैसले लिए हैं। इस बैंकिंग क्राइसिस को देखते हुए पिछले हफ्ते आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था स्थिर और मजबूत है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक एनालिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में खराब लोन की संख्या में तेजी से कमी आई है और कैपिटल भी सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है। इसी वजह से वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था में हो रही उथल-पुथल का भारत पर कोई असर नहीं होगा। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई की ओर से जारी की जाने वाली रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक फॉरेन क्लेम के मामले में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। यूके और यूएस के मुकाबले फॉरेन क्लेम की संख्या भारत पर काफी कम है, जिस वजह से किसी बैंकिंग क्राइसिस का भारत पर असर काफी कम होगा। वहीं अगर बात यूके और यूएस की करें तो काउंटर पार्टी बेस पर 4,345 अरब डॉलर और गारंटर बेसिस पर 4,296.3 अरब डॉलर के फॉरेन क्लेम्स हैं, जबकि यूके पर काउंटर पार्टी आधार पर 4,039.3 अरब डॉलर और गारंटर आधार पर 4,032.1 अरब डॉलर के फॉरेन क्लेम्स हैं। वहीं इसके मुकाबले भारत पर काउंटर पार्टी आधार पर 104.2 अरब डॉलर और गारंटर आधार पर 81.5 अरब डॉलर के फॉरेन क्लेम्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के येस बैंक पर संकट आने के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। खराब लोन को खत्म किया गया है, जबकि बैंकों ने पूंजी जुटाई है। आरबीआई के मुताबिक किसी भी बैंक का CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो कम से कम 9% होना चाहिए। सितंबर तिमाही के समाप्त होने तक ये 16% था। वहीं अगर भारतीय बैंकों के एनपीए पर नजर डालें या फिर उनकी बात करें तो पिछले 5 सालों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए आधे से भी कम हो गए हैं। सितंबर 2018 में एनपीए 10.8% थे, जबकि मार्च 2022 में एनपीए घटकर 5.9% और सितंबर 2022 में 5% पर आ गए। भारत में पिछले 3 सालों में 2 बैंकों को संकट का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से सरकार की ओर से डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया गया। इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर का मतलब होता है कि वो इंश्योरेंस जो कि हर एक अकाउंट होल्डर को उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। यानी कि भारतीय बैंकों में एनपीए कम है, पर्याप्त कैपिटल है और इसके अलावा खराब लोन की संख्या भी काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी अच्छी स्थिति में है, जिससे इन पर विदेशी बैंकों में चल रहे संकट का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, या यूं कहिए कि ज्यादा असर नहीं मिलेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।